हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपने एक साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि भोजन क्या होता है, यानी आहार क्या होता है। भोजन यानी आहार, जीव अपने वातावरण से पोषक तत्व के रूप में विभिन्न पदार्थ प्राप्त करते हैं और यह पदार्थ शरीर के अंदर पाचन क्रिया के माध्यम से अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और इससे ही क्या होता है, इससे ही हमारे शरीर का क्या होता है, शारीरिक विकास होता है और शरीर के जो क्षतिग्रस्त भाग हो जाते हैं वो वापस इसी के द्वारा क्या होता है, ठीक होते हैं। भोजन के द्वारा ठीक होता है और शारीरिक क्रियाएं होती है वो भी भोजन के द्वारा होती है। इसलिए हमें भोजन क्या लेना चाहिए, अच्छा भोजन लेना चाहिए। तो भोजन दो प्रकार से होता है, एक संतुलित आहार होता है, एक असंतुलित आहार होता है। जो संतुलित आहार है यानी बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट कौन सी होती है वो देखते हैं अपन। तो संतुलित आहार कौन सा होता है, तो संतुलित आहार वो आहार होता है जिसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। अब वो पोषक तत्व कौन से है, देखो वो पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल की उचित मात्रा आदि विद्यमान होने चाहिए। अब अगर अपन पढ़ते हैं कि संतुलित आहार से फायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है, तो संतुलित आहार से हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और शरीर की जो रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती है अच्छा आहार लेने से। और शरीर को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की मजबूती प्रदान होती है उससे, संतुलित आहार से। अब अपन बात करते हैं कि असंतुलित आहार क्या होता है। जो भी भोजन के पोषक तत्व है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, अगर इनमें से किसी भी एक तत्व की कमी होती है तो उसके कारण क्या हो जाता है, भोजन होता है वो असंतुलित होता है, इनकी वो अनबैलेंस्ड डाइट हो जाती है। हमें भी बताया कि अगर मान लो जिस तत्व की कमी होगी तो उसके द्वारा होने वाला कार्य भी नहीं होगा, तो उसके कारण क्या होगा, शरीर के अंदर कुपोषण के लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे। और ये जो कुपोषण होता है वो मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है, जिससे क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। जो भोजन के घटक पाचन क्रिया के माध्यम से पाचित हो जाते हैं तो उनसे तो क्या मिलती है, अपन को एनर्जी मिलती है। जो भोजन का अपच्य घटक होता है जो कि सेलुलोज से बना होता है उनको क्या बोलते हैं, रुक्षांश या शुद्रांश बोलते हैं या रेसे बोलते हैं। ये हमारी आहार नाल को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में हमने पढ़ा कि भोजन दो प्रकार का होता है, एक संतुलित आहार होता है और एक असंतुलित आहार होता है। संतुलित आहार वो आहार होता है जिसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान होते हैं और असंतुलित आहार वो आहार होता है जिसके अंदर किसी भी एक पोषक तत्व की कमी हो जाती है, उसके कारण वो आहार क्या हो जाता है, भोजन क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। असंतुलित भोजन के ग्रहण करने से क्या पोषण हो जाता है। अब हम देखेंगे कि किसी भी पोषक तत्व की कमी के कारण जो कुपोषण होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे पहले हम देखेंगे कि अगर विटामिन के कारण कुपोषण होता है तो उसको अपन बोलेंगे विटामिन कुपोषण। तो कुपोषण के प्रकार के अंदर सबसे पहला जो प्रकार है वो विटामिन कुपोषण के बारे में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग विटामिन की कमी के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है और इसके कारण रतौंधी रोग हो जाता है, नेत्र व त्वचा का शुष्क हो जाना होता है। और इस रोग के जो लक्षण है वो कम प्रकाश या रात में दिखाई न देना, त्वचा का सूखापन, नेत्रों का शुष्क व कड़ा हो जाना, यानी कि ये रोग हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है, रात को दिखाई नहीं देता है। और सेकंड है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है रोग, सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं रिकेट्स रोग बोलते हैं, जो कि बच्चों में पैर की हड्डियों का मुड़कर धनुषाकार हो जाना और घुटनों का पास आना, वक्स का विकृत हो जाना। यानी कि इस रोग के अंदर क्या हो जाती है, हड्डियां मुड़ जाती है और हड्डियां कमजोर हो जाती है और वक्स होता है वो छाती होती है, उसके में क्या होता है, विकृति आ जाती है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफिरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफिरोल है, जो कि याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से। और विटामिन बी1 है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन होता है और इसके कारण जो रोग होता है वो बेरी रोग हो जाता है। इस बेरी रोग के जो लक्षण है वो है तंत्रिकाओं व पेशियों का कमजोर हो जाना, हृदय की धड़कन कम होना, उपापचय कमजोर होना, यानी कि इससे हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो कमजोर हो जाता है और हार्ट की जो हार्ट बीट होती है वो भी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे 4 नंबर है विटामिन हुआ है राइबोफ्लाविन, जो B2 है, यानी B2 जो विटामिन है उसका रासायनिक नाम क्या होगा, राइबोफ्लाविन होगा। उसके कारण जो रोग होगा वो होगा एराइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाएगा। कौन सा, एराइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाएगा। और इस रोग के जो लक्षण हैं वो इस प्रकार से हैं, मुख के किनारे होंठ की त्वचा पर
फट जाना, यानी कि जब मुख के किनारे और होंठ की त्वचा फट जाती है, इसका मतलब कौन सा रोग हो गया, राइबोफ्लाविनेसिस रोग हो गया। और यह रोग किसके कारण हुआ, किसके कमी के कारण, राइबोफ्लाविन यानी B2 विटामिन की कमी के कारण हो गया। और अपन फिफ्थ पढ़ेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालमिन है, जिसके कारण रोग हो जाता है रक्त अल्पता। इस रोग के लक्षण क्या होगा, स्मृति कमजोर होना और खून की कमी होना, यानी कि याददाश्त कमजोर हो जाती है और शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, यानी रक्त अल्पता का मतलब क्या हो गया, खून की कमी होना। और किसके कारण होगा, विटामिन B12 के कारण होगा, जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अपना 6 नंबर की विटामिन है विटामिन B3, उसका रासायनिक नाम होता है नियासिन, और उसके कारण प्लेग्रा रोग हो जाता है। और उसके लक्षण हैं कि त्वचा पर पपड़ियां पड़ना और जीभ पर छाले पड़ जाना, यानी जब जीभ पर छाले पड़ जाते हैं और त्वचा पर जब पपड़ियां पड़ने लगती है, इसका मतलब हमारे विटामिन B3 की कमी है, यानी कि नियासिन की कमी है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। स्कर्वी रोग होगा और इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे, मसूड़ से खून निकलेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या आएगी, कमी आ जाएगी, और जोड़ों में दर्द होगा तथा त्वचा पे चकत्ते बन जाएंगे। तो ये था अपना कुपोषण के प्रकार के अंदर पहला प्रकार विटामिन कुपोषण, जो कि अलग अलग विटामिन के कारण अलग अलग रोग होते हैं। और इन रोगों का उपाय एक ही होता है कि हमें विटामिन को बैलेंस रखना होगा, और इसके लिए हमें प्रॉपर डाइट लेनी होगी, और यानी कि संतुलित आहार लेना होगा, और जिसके अंदर सारे विटामिन मौजूद हो। और अब अपन आगे पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण के बारे में। प्रोटीन कुपोषण को देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो प्रोटीन कुपोषण के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन की कमी के कारण प्रोटीन कुपोषण होगा, और इसके अंदर होने वाला रोग है वह है क्वाशरकर रोग होता है, जो कि मुख्यतः बच्चों के अंदर प्रभावी होता है, और ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यानी भोजन के अंदर अगर प्रोटीन की कमी होगी, हो सकता है कि गरीबी के कारण भी क्या संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं, इस कारण प्रोटीन की कमी हो जाती है और क्वाशरकर रोग हो जाता है। ये मुख्यतः बच्चों के अंदर होता है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो लक्षण क्या होता है, शरीर पे सूजन आ जाना और पेट का फूला हुआ होना, और इसके अंदर होता है कि जो त्वचा होती है वो पीली धब्बेदार हो जाती है, और चिड़चिड़ापन का स्वभाव रहता है बच्चों के अंदर स्वभाव कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ेपन का हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक रोग होता है मेयरसम्स रोग होता है। तो मेयरसम्स रोग होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ में ऊर्जा की कमी होती है, और हमें पता है कि ऊर्जा का सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है अपन को। और कार्बोहाइड्रेट की कमी भी कह सकते हैं इसके अंदर, या कैलोरी की कमी के कारण हो सकती है, क्योंकि ऊर्जा क्या होता है, कैलोरी के अंदर मापी जाती है। इसके कारण जो रोग होता है, इस रोग के जो लक्षण होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि शरीर त्वचा से ढका हुआ हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, और आंखें होती है वो अंदर धंस जाती है और कांतिहीन नजर आती है। तो इस प्रकार के रोग को अपन क्या मेयरसम्स रोग बोलेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि पीईएम का मतलब क्या होता है, पीईएम का पूरा नाम क्या होता है, तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है, कि इसका पूरा नाम क्या होगा, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होगा, यानी कि प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी के कारण होने वाला रोग होगा वो मेयरसम्स रोग होगा। और ये होता है मेयरसम्स रोग होगा, और इसमें पीईएम का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होगा, और इसको आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि कुपोषण का जो अगला प्रकार है तीसरा, खनिज कुपोषण के बारे में। तो खनिज कुपोषण क्या होता है, किसी खनिज तत्व की कमी के कारण होने वाले कुपोषण को खनिज कुपोषण कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं 1 बाय 1 करके कि किसी खनिज तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होगा और उसके क्या क्या लक्षण होंगे। तो खनिज कुपोषण यानी कि मिनरल मालन्यूट्रिशन होता है, और इसके अंदर खनिज तत्व जैसे पहले कैल्शियम लेते हैं। सबसे पहले कैल्शियम, तो कैल्शियम किस में पाया जाता है, कैल्शियम दूध, हरी सब्जियां और फल और अंडा में पाया जाता है। और इसके कार्य क्या होता है, ये विटामिन डी के साथ साथ में हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है, और दांतों को भी क्या करता है, मजबूत करता है। अगर इसकी कमी हो तो कमी के कारण जो बच्चों के अंदर तो कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, और बड़ों के अंदर ऑस्टियोमेलासिया रोग होता है। बच्चों के अंदर रिकेट्स रोग होता है और बड़ों के ऑस्टियोमेलासिया रोग होता है। इससे हड्डियां कमजोर हो जाती है और भंगुर हो जाती है। सेकंड अपन खनिज तत्व की बात करें तो सोडियम की, तो सोडियम किस में पाया जाता है, नमक, मछली और मीट, अंडे, दूध, इनमें सोडियम पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मांसपेशी संकुचन का, और शरीर के विद्युत अपघटन के अंदर और तंत्रिक आवेश संचरण में ये काम करता है।
इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ये जो सभी क्रियाएं होती है, अगर इसकी कमी होती है तो कमी के कारण क्या हो जाएगी, ये सारी क्रियाएं नहीं होगी प्रॉपर ढंग से, तो इनके अंदर सबके अंदर क्या हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। और फिर अगला जो खनिज तत्व है पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम के जो मुख्य स्रोत क्या है, सभी खाद्य पदार्थ होते हैं वो पोटेशियम के क्या होते हैं, मुख्य स्रोत होते हैं। इनके कार्य क्या होता है, मांसपेशी संकुचन, शरीर का विद्युत अपघटन और कौशिक की क्रियाओं का संचरण होता है। ये क्या करता है, ये सारे काम करता है। अगर ये नहीं हो, अगर ये मौजूद नहीं है हमारे भोजन के अंदर, तो इसकी कमी के कारण कोई ये क्रियाएं हो रही है, ये काम नहीं होगा, तो हमारे कौशिक की क्रियाएं हैं वो क्या हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी। जो अगला खनिज तत्व हुआ फॉस्फोरस है। तो फॉस्फोरस किस में पाया जाता है, दूध, हरी सब्जियां, फल, अनाज, मेवे आदि में पाया जाता है। फॉस्फोरस का काम क्या होता है, ये भी हड्डियां और दांतों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लोहा के बारे में, जो कि खनिज तत्व है। ये किस में पाया जाता है, ये हरी सब्जियां, बाजरा, गुड़, यकृत, फल इत्यादि के अंदर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है तथा ये कोशिकीय शोषण में काम आता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से रक्त अल्पता हो जाती है, यानी रक्त अल्पता मतलब खून की कमी हो जाती है, शरीर पीला हो जाता है तथा थकान आने लगती है। और रक्त अल्पता के कारण होने वाले रोग को बोलते हैं अपन एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। नेक्स्ट है अपना आयोडीन, जो खनिज तत्व है वो आयोडाइज्ड नमक के अंदर, यानी कि आयोडीन युक्त नमक के अंदर पाया जाता है और समुद्री भोजन के अंदर पाया जाता है, मछलियाँ और हरी सब्जियों के अंदर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा और उसके कारण घेंघा रोग हो जाएगा और मानसिक तथा शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरे को, जितने को पढ़ा उतने को, कि हमने क्या पढ़ा, भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा। भोजन के अंदर सबसे पहले पढ़ा कि भोजन यानी आहार होता है। क्या है, आहार होता है कि कोई भी जीव पोषक तत्व के रूप में अपने वातावरण से कोई पदार्थ ग्रहण करता है तो वो पाचन क्रिया के माध्यम से शरीर के अंदर अंग का निर्माण करता है और उससे उसी के द्वारा शरीर के जो विभिन्न कार्य होते हैं वो संपन्न होते हैं। और उसके बाद में देखा कि आहार होता है वो दो प्रकार का होता है, एक संतुलित आहार होता है और एक असंतुलित आहार होता है। संतुलित आहार के अंदर क्या होता है, सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल की उचित मात्रा। अगर ये संतुलित आहार ग्रहण करेंगे तो उसके लाभ क्या होते हैं, उसमें अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी और शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहेगा। और अगर अपन असंतुलित भोजन ले, और असंतुलित भोजन होता क्या है, असंतुलित भोजन होता है कि अगर मान लो किसी एक भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस प्रकार के भोजन को हम बोलेंगे असंतुलित भोजन बोलेंगे। और असंतुलित भोजन लेने के कारण क्या हो जाता है, जिस तत्व की यानी जिस पोषक तत्व की कमी होगी उसके द्वारा संपन्न होने वाला कार्य नहीं होगा, तो मनुष्य के शरीर के अंदर या जीव के शरीर के अंदर कुपोषण के लक्षण प्रकट होंगे। और कुपोषण के लक्षण इस प्रकार से प्रकट होते हैं कि उसके अंदर मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की दुर्बलताएं देखने को मिलती है। और इसके बाद में हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार के कुपोषणों के बारे में पहला हमने पढ़ा था विटामिन कुपोषण के बारे में, दूसरा हमने प्रोटीन कुपोषण के बारे में पढ़ा था जो कि इंपॉर्टेंट है। कुपोषण होता है मानसिक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है एक्चुअल के अंदर। प्रोटीन कुपोषण में क्या होता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले कुपोषण को प्रोटीन कुपोषण कहेंगे। प्रोटीन कुपोषण से होने वाला रोग मुख्य रूप से क्वाशियोर रोग होता है जो कि मुख्यतः बच्चों के अंदर होता है। और इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, इस रोग के लक्षण होता है कि इस बच्चे के शरीर पर सूजन आ जाती है और पेट फूला हुआ नजर आता है। और अगर यदि प्रोटीन के साथ साथ में अगर ऊर्जा की या कार्बोहाइड्रेट की या कैलोरी की कमी होती है तो उस रोग को हम बोलते हैं मेयरसम्स रोग। उस रोग को क्या बोलते हैं, मेयरसम्स रोग। यानी कि पीईएम हो जाता है, यानी कि पीईएम यानी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो जाता है, तब उस रोग को अपन बोलते हैं मेयरसम्स रोग बोलते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेयरसम्स रोग होता है, इसके लक्षण होते हैं क्या होते हैं, बच्चे की जो आंखें होती है वो अंदर धंस जाती है और कातिहीन नजर आती है और जो शरीर होता है वो केवल त्वचा के द्वारा हड्डियों का ढका हुआ एक ढांचे के समान ढांचा रह जाता है। उसके बाद में हमने देखा था कि खनिज कुपोषण, तो खनिज के कारण अगर किसी भी खनिज तत्व की कमी के कारण कुपोषण होता है तो उसको हम खनिज कुपोषण बोलेंगे। और हमने विभिन्न प्रकार के खनिजों के बारे में पढ़ा और उनसे होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा। जैसे हमने पढ़ा कि जो कुपोषण होता है वो पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, या अपन बैलेंस डाइट नहीं लें या संतुलित भोजन नहीं लें तब होता है। लेकिन ये बुरी आदतों के कारण भी हो सकता है, जैसे अगर नशे की प्रवृत्ति है तो उसके कारण भी कुपोषण हो जाता है। नेक्स्ट अपना आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे पूरा का पूरा। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।